हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में यूपीएससी पीसीएस एकेडमी में। मैं हूं सुबोध राय, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 69 बीपीएससी। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर है, बिहार का जो करंट अफेयर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बीपीएससी एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको, या और भी कोई एग्जाम्स का आप तैयारी कर रहे हैं बिहार से रिलेटेड, तो इसमें ये जो करंट अफेयर है बिहार स्पेशल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपको। ठीक है, ये प्लस जो नेशनल करंट और इंटरनेशनल करंट है वो मिला करके लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको बीपीएससी एग्जाम में। तो डेफिनेटली ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इस वजह से आपको अच्छा से करना है इसे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जनवरी 2025 का करंट अफेयर है, और इसके आगे हम देखते हैं कि कितने महीने का हो पाएगा। राइट, कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके उतना हम लोग करेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। और हाँ, आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। वंस अगेन, मैं हूँ सुबोध राय, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी 69 बीपीएससी में, और आप सभी को मैं गाइड करता हूँ, मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोई भी आप लोगों को मार्गदर्शन की ज़रूरत है, कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी और जो टेलीग्राम आईडी है प्लस टेलीग्राम चैनल है, वो सबका लिंक मैं दे दूँगा इस वीडियो के नीचे में, तो आप वहाँ से प्लीज़ मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके गाइस, तो फ्रेंड चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी 2025 का है ये करंट अफेयर। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इंटरेस्टिंग है। और हाँ, इसमें देखो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, और जो महत्वपूर्ण ना नहीं है तो उसको थोड़ा हम लोग कम ध्यान देंगे। राइट, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का कि क्या ज़्यादा पूछने का संभावना है। तो चलिए इसमें देखिए, पहला न्यूज़ है ना कि 22 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा में लगभग 305 करोड़ रुपए की 449 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो ये हो जाएगा आपका अररिया जिला में। राइट, अररिया जिला में किया गया है। 305 करोड़ का है ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि 21 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पे लगभग 514 करोड़ रुपए की 235 विकासात्मक योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो किशनगंज जिले में हो जाएगा। राइट, 21 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पे लगभग 514 करोड़ रुपए का 235 विकासात्मक योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। आपका किशनगंज जिले में हो जाएगा। अगेन इसमें देखिए ये दिया है 20 से 21 जनवरी 2025 के मध्य विधान मंडल परिसर पटना में 85 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन हुआ है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो ये जो किया गया है आपका जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं हमारे ओम बिरला जी, उनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 20 से 21 जनवरी 2025 को मध्य बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 85 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन कितने वर्ष के बाद किया गया। तो ये 43 ईयर्स के बाद किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है, और ये किया आपका सारण जिले के उदय कुमार को किया है। राइट, सारण जिले के उदय कुमार जो है इनको तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है। किनके द्वारा किया गया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। बिहार विधानसभा की अतिथि गिरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जो है AQ जिसको बोलते हैं, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव ने किस विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है? तो ये आपका पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित नेशनल सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन कप के लिए बिहार सॉफ्ट टेनिस टीम में बिहार के जहानाबाद जिले के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो ये रोहन का हुआ है। एंड देन बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो ये आपका बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान है, जिसको बिपाड बोलते हैं फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं कि यही संस्था बिपाड है जहां पे आप बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे तो आपको ट्रेनिंग किया जाएगा। राइट, गया वाला जो देखो बिपाड दो जगह है, एक गया में भी है और एक पटना में भी है। पहले पटना में ही ट्रेनिंग होता है बीपीएससी वालों का, जो खासकर जो नॉर्मल इंटीग्रेटेड पोस्ट है उनका मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब बिपाड गया में बहुत बड़ा यहाँ पे कैंपस बनाया गया है, और ये ऐसा माना जाता है कि लवासना के बाद पूरे इंडिया में सेकेंड बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। राइट, काफ़ी अच्छा बनाया गया, हम लोग गए थे अभी, और आप भी जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा है ना। अभी भी जो बिपाड पटना है वहाँ पे भी ट्रेनिंग होता है, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट वगैरह का होता है, जैसे ASO वगैरह जो होते हैं उनका होता है, या और भी जो दूसरे एग्जाम्स बीपीएससी कंडक्ट करती है। ठीक है, नॉर्मल जो बीपीएससी आता है उसका अब नहीं होता है पटना में। ठीक है गाइस, तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ये मैं बता दिया आपको। आगे चलिए हम लोग बात करेंगे 5 से 9 जनवरी 2025 के मध्य बिहार के किस जिले में 53 रमेश चंद्र मिश्र सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था? ये आपका पूर्णिया में हो गया है ना। 5 से 9 जनवरी 2025 के मध्य बिहार के किस जिले में 53वीं
रमेश चंद्र मिश्र सीनियर महिला जो है ना राष्ट्रीय एनिमल शिविर का आयोजन किया गया है, तो ये आपका पूर्णिया में किया गया है। फिर देखिए इसमें दिया है कि मध्य बिहार के पटना के गांधी मैदान में बागवानी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है, तो कृषि मंत्री मंगल पांडे ने किया है। मंगल पांडे जी जो थे पहले उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, लेकिन अभी जो है कृषि मंत्री है ना। पटना के गांधी मैदान में बागवानी महोत्सव का जो है ना उद्घाटन किया गया है। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है का कौन सा निर्माण दिवस मनाया गया है, तो ये आपका 62वां दिवस जो निर्माण दिवस है ना वो मनाया गया है। याद रखेंगे हम लोग इस चीज को। आगे देखिए इसमें दिया है कि 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 के मध्य बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन के तत्वावधान में केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड जो है भारत सरकार के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय असैनिक सेवा संगीत नृत्य लघु नाट्य प्रतियोगिता 2024 से 25 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये पटना में हुआ है। राइट, 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 के मध्य बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन के तत्वावधान में केंद्रीय सिविल सेवा जो है ना सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड भारत सरकार के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय जो है असैनिक सेवा संगीत नृत्य एवं लघु नाट्य प्रतियोगिता 2024 से 25 का आयोजन हुआ है, तो ये पटना में हुआ है। बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल जो है के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। जो पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच है वहाँ बोला जा रहा है कि शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि कौन है, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। आगे देखेंगे बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 9.8 करोड़ किसानों के खाते में लगभग 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की धन राशि जो है ना डीबीटी बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की है, तो ये भागलपुर जिले के हो जाएंगे। आगे देखिए बिहार का वह जिला जहां पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो ये आपका मधुबनी जिला हो जाएगा, है ना। बिहार का वह जिला जहाँ पे पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो ये मधुबनी हो जाएगा। फिर देखिए इसमें दिया है बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में किस व्यक्ति को राजस्व एवं भूमि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, संजय सरावगी है। राइट, मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसमें किस व्यक्ति को राजस्व और भूमि विभाग की जिम्मेदारी जो है ना सौंप गया है, तो ये आपका संजय सरावगी है। और ये जो है विधायक हैं आपको दरभंगा से, तो बता दूं कि ये दरभंगा जिला के विधायक हैं, बीजेपी से हैं। राइट, आगे देखिए इसमें दिया हुआ है क्या, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन्म से ही दृष्टिहीन होने के बावजूद पानी में उतरते ही सब कुछ देखने की अपनी अनोखी शक्ति से 13 लोगों की जान बचाने वाले किस व्यक्ति को सम्मानित किया है, तो भुल्लू सहनी यानी कि समस्तीपुर जिला के हैं ये भुल्लू सहनी, और इनके पास एक दिव्य शक्ति है, अनोखी शक्ति है ना, ऐसा माना जाता है। दृष्टिहीन है लेकिन फिर भी क्या है कि पानी में उतरते ही सब कुछ देखने की क्षमता है इनको, है ना। जैसे पानी में जाते हैं तो सब कुछ दिखने लगता है उनको, पानी से बाहर आने पे इनको नहीं दिखता है चीज़ें। तो कुछ लोग डूब रहे होंगे, तो शायद 13 लोगों की जान इन्होंने बचाई है, जो कि काफ़ी सराहनीय कदम है, और इसलिए इनको नीतीश कुमार जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सम्मानित किया है। आगे देखिए इसमें दिया है कि बिहार में स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 139 नगर निकायों को कितनी धनराशि स्वीकृत किया था, 100 करोड़ रुपया हो जाएगा। बिहार में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 139 नगर निकायों को कितनी धनराशि व्यक्त किया, तो 100 करोड़ रुपए किया है। बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025 से 24 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट के अनुसार शिक्षा विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई है, तो ये होगा आपका 22,700 करोड़ रुपये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बिहार राज्य जो सर्वेक्षण है इकोनॉमिक सर्वे जिसको बोलते हैं 2024 से 25 के अनुसार वर्ष 2011 से 12 के स्थिर मूल्य मतलब जो कांस्टेंट प्राइस होता है के आधार पर बिहार के सकल राज्यगत मूल्य वर्धन जो है GSVA बोलते हैं इसको, इसमें तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है कितना प्रतिशत रहा है, तो आपका 58.6% रहा है। राइट, 58.6% रहा है आपका, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखिए बात करेंगे कि 17 फरवरी जो है, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि बिहार के सकल राज्यगत जो राजवर्धन में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 58.6% है। फिर इसमें देखिए क्या दिया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्य जो तिथि है ना वो मनाई गई है, तो ये आपका 37वां हो जाएगा, है ना। जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, तो 37वां हो जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है, तो तीसरा स्थान है। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का विस्तार की घोषणा की, और इसमें बिहार की कौन सी भाषा है, तो मैथिली भाषा है। ओके,
क्या है, तो ये 11 फरवरी 2025 को बोला गया है कि लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं को विस्तार की घोषणा किया है। और इसमें बिहार के कौन सी भाषा शामिल है, तो मैथिली भाषा है फ्रेंड्स, याद रखेंगे इसको। आगे देखिए, इसमें बात करेंगे हम लोग कि बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है, तो ये 255 रुपये है। फिर देखिए, इसमें दिया है कि बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, तो ये नवादा हो जाएगा। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, तो नवादा है। आगे हम लोग बात करेंगे, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा, और इसको आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस कीजिए, है ना। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा, तो ये नवादा जिला, याद रखिए। नवादा जिला एक जिला है जो कि झारखंड के बॉर्डर पर है, झारखंड बिहार बॉर्डर पर, हाँ ये है, ठीक है। और ये पूर्वी भारत का है, मतलब पूरे भारत में, पूर्वी भारत में जो है पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे बनाया जाएगा। और नॉर्थ भारत का आपने सुना होगा, हाल ही में जो एक न्यूज़ था, हमने स्पीडी मैगजीन में वो भी चर्चा किया था, वो जो था उसका आंसर जो था आपका हरियाणा था, है ना। नॉर्थ इंडिया में कौन सा स्टेट में पहला जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है, तो हरियाणा था। और ईस्टर्न इंडिया का बात किया जाएगा तो बिहार है, और वो नवादा जिला में किया जा रहा है ना। और इसके ऊपर भी जो था ये भी इंपॉर्टेंट है, बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया, तो ये 255 है। ये भी देखिए, याद रखिए, ये भी पूछ देता है इस तरह की चीज़ें, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो भी इंपॉर्टेंट है उसको आपको अच्छा से करना है। ये क्या था कि लोकसभा ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का विस्तार का घोषणा किया है, और इसमें बिहार का जो मैथिली है उसको भी शामिल किया गया है ना। ये काफ़ी गर्व की बात है हम लोगों के लिए। चलिए आगे देखते हैं, मार्च का आप लोग बात करेंगे, मार्च 2025 के बारे में देखते हैं क्या है। तो इसमें देखो क्या है ना कि 19 मार्च 2025 को जेवियर विश्वविद्यालय जो है पटना का उद्घाटन किसने किया है। जेवियर यूनिवर्सिटी है विश्वविद्यालय, इसका जो है ना उद्घाटन किया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा। नेक्स्ट इसमें देखो दिया है कि पटना में बिहार राज्य शिक्षा जो है ना शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा आयोजित दावत ए इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए थे। वर्तमान में इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो सैयद अफजल अब्बास है। तो ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है, जो वक्फ बिल है आपको पता होगा, तो इससे रिलेटेड भी चीज़ें पूछा जा सकता है। इनका अध्यक्ष कौन है, तो ये आपका है सैयद अफजल अब्बास। आगे देखो, इसमें बात करेंगे कि बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग तथा पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में पश्चिम चंपारण जिले के है लौरिया स्थित साहू जैन स्टेडियम में किसका आयोजन भव्य रूप से किया गया, तो यह नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का है, राइट। नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का जो है ना ये यहाँ पे आयोजन किया गया है। वंस अगेन इसको देखिए क्या है, इसमें दिया बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया स्थित साहू जैन स्टेडियम में किसका आयोजन भव्य रूप से किया गया था, तो नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें बात करेंगे हम लोग बिहार के पटना में स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में शुरू किया गया, तो वह है स्किल इंडिया कार्यक्रम, राइट। 23 मार्च 2025 को दिया गया बिहार के पटना में स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में शुरू किया गया, तो स्किल इंडिया कार्यक्रम है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज स्थापित करने की घोषणा की है, तो यह बक्सर हो जाएगा। और पश्चिम चंपारण यानी कि कुमार बाग है ना। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा में विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है सेज स्थापित करने की घोषणा किया है, तो ये आपका हो जाएगा बक्सर और पश्चिम चंपारण। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भी है, इसको आप एकदम रट लो। ये पूछता है इस तरह का चीज़ है। नया इनिशिएटिव है सेज जो बताया जा रहा है, बिहार में जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि सेज का स्थापना किया जा रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं सेज, जहाँ पे स्पेशली इंडस्ट्रीज वगैरह जो है स्थापना किया जाता है, और सरकार काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ उनको देती है ना। तो ये बनाया जा रहा है, और ये कहाँ पर है, तो बक्सर के नवा नगर है तथा पश्चिम चंपारण के कुमार बाग में बनाया जा रहा है ना। बक्सर प्लस पश्चिम चंपारण। ओके, नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करते हैं, ये आपका दिया है कि पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार एक महिला छात्रा ने छात्र संघ की अध्यक्षता का पद हासिल किया है। यह गौरव प्राप्त किसने किया, तो मैथिली मृणालिनी ने किया। क्या बात है, काफ़ी ये गौरव की बात है। महिला पहली बार ऐसा हुआ कि जो पटना यूनिवर्सिटी है बिहार में, वहाँ पे 107 वर्ष का इतिहास में है, यानी कि हमेशा हर बार हर साल जो है हमेशा जो है मेल जो स्टूडेंट था, मेल छात्र तो होता था, वही इसका अध्यक्ष होता था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि एक फीमेल स्टूडेंट ने अध्यक्षता संभाली है, जो कि काफ़ी सराहनीय कदम है। इनका नाम है मैथिली मृणालिनी, है ना। आगे देखिए, इसमें दिया कि
नई नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार ने 3 स्टार्टअप्स को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए महारथी अवार्ड से सम्मानित किया है। और ये जो सम्मानित स्टार्टअप्स हैं ये है यूआई डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता, है ना। और ये क्या क्या बोला गया कि नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप्स, राइट। ओके, तो देखिए यूआई डेल्टा प्लस लेडी फेयर और भोजपत्ता के बारे में दिया है ना। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप्स को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मानित स्टार्टअप्स क्या है, तो यूआई डेल्टा प्लस, लेडी फेयर और भोजपत्ता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि उड़ान के बारे में। देखिए दिया है कि उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक जो है योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार के वीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और पूर्णिया शहरों में हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए कितना आवंटन किया है, तो ये 190 करोड़ रुपया हो जाएगा, है ना, याद रखेंगे। इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ये अभी इम्पोर्टेंट था। इसमें क्या बोला गया था कि नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में, भारत मंडपम आपको पता होगा जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास में एक जगह बनाया गया है, भारत मंडपम जो है प्रगति मैदान के पास में है। तो इसमें बोला गया कि इसमें आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप्स को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये सम्मानित स्टार्टअप जो है इनका नाम है यूआई डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार के वीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और पूर्णिया शहरों में हवाई अड्डों का विकसित करने के लिए कितना आवंटन किया है, तो 190 करोड़। तो याद रखिए इन नए शहरों में जो हवाई अड्डा है वो प्रस्तावित है। कौन कौन से शहर है, तो बिहार का वीरपुर है, सहरसा है, मुंगेर है, मुजफ्फरपुर है, वाल्मीकि नगर यानी कि जो पश्चिमी चंपारण वो है, प्लस मधुबनी है और इसके अलावा पूर्णिया भी है। बिहार के नगर निगम एवं आवास विभाग ने राज्य में सुनियोजित शहरीकरण के लिए सभी जिला मुख्यालय स्तर पर किसका गठन करने का निर्णय लिया, तो जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम जो है पीएमएसकेएस एआईबीपी के अंतर्गत किसे शामिल करने की मंजूरी दी है, कोसी मेची परियोजना को दिया गया है ना। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है इसमें क्या बोला गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम जो है पीएमकेएसवाई के अंतर्गत किसे शामिल करने का मंजूरी दिया गया, तो ये कोसी मेची परियोजना हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि 20 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेपक टकरा वर्ल्ड कप जो है की औपचारिक शुरुआत कहाँ पे की गई है, तो पाटलिपुत्रा खेल परिसर के बारे में किया गया है ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 का औपचारिक शुरुआत किया गया है, तो ये पाटलिपुत्रा खेल परिसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे मार्च 2025 को बिहार में शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, तो ये आपका बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर हो जाएगा, है ना। बिहार में शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया, तो बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर है। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे क्या, किस कंपनी ने बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के बेहतर कार्यान्वयन हेतु क्या है, तो ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड में स्वर्ण पुरस्कार गोल्ड कैटेगरी से सम्मानित किया गया। तो ये आपका बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है ना। यहाँ देखिए क्या दिया गया है कि 18 मार्च 2025 को किस कंपनी को बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है। आगे हम लोग बात करेंगे क्या, 17 मार्च 2025 को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार राज्य विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने वाला देश का राज्य क्या है, तो ये पहला हो जाएगा, है ना। 17 मार्च 2025 के बारे में दिया गया है कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार राज्य विधानसभा में ग्रामीण विकास, देखो इससे ये भी इंफॉर्मेशन पता चलता है कि ग्रामीण विकास जो मंत्री हैं हमारे बिहार में उनका नाम श्रवण कुमार है। तो ये बोला गया कि बिहार राज्य विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने वाला जो है ना देश का राज्य हो गया, ये आपका पहला हो गया। ओके गुड, बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना है ना। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो है ना वो आवास योजना होता है जो केंद्र सरकार का होता है, लेकिन ये पहली बार किसी स्टेट ने आवास योजना शुरू किया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखेंगे हम लोग कि बिहार के सुपौल जिले के वीरपुर
कोसी क्रिकेट क्लब को किस गेंदबाज का चयन आईपीएल के चेन्नई सुपर किंग्स के नेट बॉलर के रूप में हुआ है, तो इजहार है। आगे देखेंगे किस स्थान पर बिहार दिवस के अवसर पर बिहार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो ये दिल्ली हाट है, यानी कि आईएनए के पास होता है ना। किस स्थान पर बिहार दिवस के अवसर पर बिहार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, दिल्ली हाट आईएनए, और ये कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में पड़ता है, याद रखेंगे इसको। बिहार के बेतिया जिले की 3 बेटियां कौन है जिन्होंने 37वें अखिल भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल जीत कर राज्य का नाम बढ़ाया? तो इनका नाम है रिंकू कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी, राइट। रिंकी कुमारी है, नेहा कुमारी है और निशा कुमारी है। ये क्या बोला जा रहा है कि बिहार के बेतिया जिले की वे 3 बेटियां कौन है जिन्होंने 27वीं अखिल भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का नाम बढ़ाया है? रिंकी कुमारी है, नेहा कुमारी और निशा कुमारी। राज्य के किस जिला ने बिहार विकास मिशन द्वारा जनवरी 2025 के लिए 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 योजनाओं की प्रगति के आधार पर जारी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये बक्सर हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस तरह की चीज़ें पूछता है, आप इसको याद रखिए। क्या बोला गया कि भाई 21 मार्च 2025 को राज्य के किस जिला ने बिहार विकास मिशन द्वारा जनवरी 2025 के लिए सतत निश्चय और 7 निश्चय 2 योजनाओं की प्रगति के आधार पर रैंकिंग में पहला स्थान है? तो बक्सर जिला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख परिवारों के लिए प्रथम किस्त के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित किया? तो यह 1200 करोड़ रुपये हस्तांतरित किया गया है। आगे देखेंगे बिहार के वित्त मंत्री बिहार के कौन है, आपको पता होगा, ये जो सम्राट चौधरी जी हैं वो हैं, बीजेपी से है। तो ये बोला गया कि बिहार के वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 25 से 26 के लिए कितनी राशि का बजट प्रस्तुत किया गया है? ये 3.17 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे। आगे देखेंगे किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया था? आपका उन्नत बिहार और विकसित बिहार, ये VBI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखो। ये थीम जो है ना अक्सर पूछा जाता है, तो ये 113वां, और ये भी पूछा जाएगा कि कितना ये जो साल था, सालगिरह जो मनाया गया बिहार दिवस का, वो कौन सा है? तो ये 113वां सालगिरह है ना। तो ये बोला जा रहा है कि किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया? तो आपका उन्नत बिहार है और विकसित बिहार है। ओके, उन्नत बिहार, विकसित बिहार, यानी कि डेवलप्ड बिहार और प्रोग्रेसिव बिहार, है ना। इसका इंग्लिश में आप अनुवाद करोगे तो ऐसे ही होगा, उन्नत मतलब प्रोग्रेसिव टाइप का होगा, और विकसित है मतलब डेवलप्ड बिहार है। ठीक है, तो याद रखिए 113वां दिवस मनाया गया है 2025 में, 22 मार्च को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। 3 क्वेश्चन है, देखो एक लाइन में जो है ये 3 क्वेश्चन होगा। एक जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, दूसरा होगा 113वां मनाया गया था इस बार, और थीम है तो उन्नत बिहार और विकसित बिहार। आगे बात करेंगे हम लोग अप्रैल महीने का जो है, बात करते हैं तो अप्रैल 2025 का बात करेंगे हम लोग, करंट अफेयर बिहार का। तो गाइस वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि अभी आप है इस वक्त इस चैनल में जिसका नाम है यूपीएससी पीसीएस अकेडमी, और मैं हूँ सुबोध राय, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, जिसे फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी बोलते हैं, 69 बीपीएससी के थ्रू। एंड मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर बिहार स्पेशल के लिए, और ये आपका 71वीं बीपीएससी के लिए उपयुक्त है। प्लस इसके अलावा और भी कोई एग्जाम आप बिहार से रिलेटेड आप दूसरे एग्जाम्स भी दे रहे हो तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वंस अगेन अप्रैल 2025 का। तो देखिए पहला इसमें जो क्वेश्चन है ये हमारा है कि बिहार के बक्सर जिले में किसान कल्याण संसाध कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के उद्घाटन किसने किया है? तो उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के बक्सर जिले में किसान कल्याण संवाद का आयोजन किया गया है, और इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो ये जो है आपका किया है उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी जो है, ये कृषि जो है ना मंत्री, आप इसको याद रखेंगे। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा जिले के किस जिला अधिकारी को 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया था? आपका शशांक शुभंकर हो जाएंगे, है ना। 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा जिले के किस जिला अधिकारी को 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया था? शशांक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला जा रहा है कि बिहार के नालंदा जिला के किस जिला अधिकारी को 17वें सिविल सेवा के दिवस पर, सिविल सेवा कब मनाया जाता है? तो ये आप ये भी क्वेश्चन याद रखिए, 21 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। और उस दिन क्या होता है कि जो कोई पूरे देश में कोई भी जो खासकर डीएम या कलेक्टर वगैरह जो होते हैं पदाधिकारी बड़े स्तर के, उन्होंने काफ़ी सराहनीय कदम, एक्सेलेंट लेवल का कुछ यूनिक काम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किए होते हैं, तो उनको सम्मानित किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा हर साल, है ना। तो उसी के बारे में दिया है कि ये 17वें सिविल सेवा दिवस मनाया गया था, और
ये जो जिला अधिकारी है इनका नाम है शशांक शुभंकर, और ये नालंदा के डीएम थे पहले, अभी इनका ट्रांसफर हुआ है हाल ही में। आगे देखेंगे हम लोग। बिहार के सीतामढ़ी जिले के मुरादपुर में 1 टन प्रति घंटा क्षमता वाली ब्रिज प्रसंस्करण इकाई तथा 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का उद्घाटन किसने किया था? उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया है। आगे देखा है कि कहाँ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा, तो हो जाएगा राजगीर में, है ना। कहाँ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा, तो ये राजगीर में किया जाएगा। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे बिहार के समस्तीपुर जिले के किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2025 में सबसे कम उम्र में डेब्यू किया है, तो हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी, है ना। बिहार के समस्तीपुर जिले के किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2025 में सबसे कम उम्र में डेब्यू किया है, तो इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। ये ऑलमोस्ट ये जो है 14 साल के ही है ये बच्चा, और काफ़ी धुआंधार पारी इन्होंने खेला है आईपीएल में इस बार, तो काफ़ी चर्चा में भी रहे थे। ये समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं, राइट। सबसे कम उम्र में अभी तक का जो आईपीएल में जो है ना सबसे कम उम्र में खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिहार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत किया है, और इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है, और यह कार्यक्रम है ग्रामीण विकास विभाग का है ना। क्या है? तो ये महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है, और इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है, और ये कार्यक्रम क्या है? तो ग्रामीण विकास विभाग का है। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक जो है ना वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है, तो 167वां पुण्यतिथि मनाया गया है ना। 167वां पुण्यतिथि मनाया गया है। ये क्या बोला गया है कि 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन पुण्यतिथि मनाया गया, तो 167 में मनाया गया। बिहार में पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 क्विज जो प्रतियोगिता का पाटलिपुत्र खेल परिसर में राज्य स्तरीय फाइल के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, और इसमें प्रथम स्थान कौन रहा है? तो जैफी जावेद और दीपांकर रहा है, यानी कि JNV स्कूल समस्तीपुर के हैं ये, है ना। इसके ऊपर हम जो हमने पढ़ा था कुंवर सिंह जी का जयंती जो पुण्यतिथि जो है वो बताया जा रहा है कि 167 में मनाया गया था, और ये क्वेश्चन जो है आपका ये बोला जा रहा है कि 17 अप्रैल को बिहार में पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव कुछ प्रतियोगिता में का पाटलिपुत्र खेल परिसर में राज्य स्तरीय फाइनल के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रथम स्थान कौन रहा? तो जैफी जावेद और दीपांकर रहा, जो कि समस्तीपुर का JNV स्कूल से है। नेक्स्ट इसमें देखिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के बारे में दिया है कि इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में लगभग 2977.12 करोड़ रुपए की लागत से कितने नए पुलों का निर्माण किया गया है? तो 649 पुल, है ना। ये दिया है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग इतना करोड़ रुपए का लागत से कितने पुल होगा? 469 है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना नहीं पूछेगा। आगे देखिए इसमें दिया है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज की जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में हुआ है? तो डॉक्टर आदित्य शेखर इनका नाम है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए इसको, है ना। ये क्या है? तो निमोनिया जो है उसका दवाई खोजा गया है इनके द्वारा, है ना। निमोनिया जो बीमारी होता है खासकर बच्चों में पाया जाता है। आगे देखिए इसमें दिया है कि मगध की सांस्कृतिक भाषाई ऐतिहासिक पहचान की नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से बिहार के पटना के गर्दनी बाग स्थित बापू टावर में किसका आयोजन किया जाएगा? राइट, तो ये आपका क्या आयोजन किया जाएगा? हाँ, मगही महोत्सव जो है ना 2025 उनका किया जाएगा, राइट। 5 अप्रैल 2025 को मगध की सांस्कृतिक भाषाई ऐतिहासिक पहचान को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से बिहार के पटना के गर्दनी बाग स्थित बापू टावर में किसका आयोजन किया जाएगा? तो ये मगही महोत्सव है, और ये 2025 का है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है आपका कि 4 से 8 अप्रैल 2025 के मध्य रूस के मास्को में आयोजित होने वाले विश्व कराटे कप के लिए, है ना, रूस के जो मास्को है वहाँ पे विश्व कराटा जो है ना वो आयोजित किया जाएगा, और इसमें बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? तो अनुष्का अभिषेक का हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बिहार के गया जिले के बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान जिसको बिपाड बोलते हैं अवस्थित मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है।
ओके गुड। ये जो है हम लोग यहाँ पे हम लोग का जो ट्रेनिंग चल रहा था 69 बीपीएससी का दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यही चल रहा था। और यहाँ जो जो मेजर ध्यानचंद खेल जो परिसर है, यहाँ पे हम लोग जाते थे खेलने के लिए। इंडोर खेल खासकर यहाँ पे होता था। मेजर ध्यानचंद खेल परिषद उनका नाम रखा गया, जहाँ पे आप कैरम बोर्ड हुआ या फिर क्या बोलते हैं टेबल टेनिस हुआ या फिर बैडमिंटन हुआ, है ना, बिलियर्ड्स वगैरह हुआ, ये सब खेला जाता था। बाकी उसके बगल में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे जो आउटडोर स्टेडियम है वो, मैंने अपने चैनल पे भी वो आउटडोर स्टेडियम जो है उसका डाला है, आप देख सकते हो। ठीक है, एक शॉर्ट्स जो वीडियो उसमें मैंने डाला है। काफ़ी अच्छा जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है बीपार्ट में बनाया गया है। ठीक है, तो यही दिया गया कि उस ग्राउंड जो है ना, आई थिंक बन गया था पहले, चालू पहले हो गया था लेकिन 30 अप्रैल को जो है ना ये बाद में उनको उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिहार में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक जो शिकायत विभाग और राष्ट्रीय सूचना केंद्र एनआईसी के सहयोग से विकसित स्वच्छ बिहार पोर्टल का शुभारंभ जो है ये किया गया है। तो बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने किया है ना। बिहार में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और राष्ट्रीय सूचना विभाग केंद्र एनआईसी के सहयोग से विकसित स्वच्छ बिहार पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने किया है। आगे हम लोग देखेंगे 4 से 6 अप्रैल 2025। तो देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये अभी इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्लस इससे ये भी पता चलता है कि बिहार के जो मुख्य सचिव हैं ये है अमृत लाल मीणा जी, एक आईएएस अफसर है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस तरह की चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया है कि मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 का में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हो गया था? ये आपका 5 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था, याद रखेंगे ये चीज़। 5 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था। और ये जो है ना इनका क्या हो गया, तो 9 वर्ष पूरा हो गया दोस्तों इसका। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करेंगे कि बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो ये मधुबनी पेंटिंग होगा, विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग जो है 18.69 वर्ग किलोमीटर, और गायन बॉल समूह जो है 375 बॉल लामाओं द्वारा सिंगिंग बॉल प्रदर्शन हो जाएगा, है ना। ये क्या है, तो 27 अप्रैल के बारे में बताया जा रहा है। 2025 को बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो हुआ था, है ना, के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये मधुबनी पेंटिंग का एक हो जाएगा, तो इसकी सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग जो है यानी कि 18.69 वर्ग किलोमीटर का बनाया गया था। और गायन बाउल समूह जो होता है यानी कि 375 बाल लामाओं द्वारा सिंगिंग बॉल प्रदर्शन किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी हुआ है हाल ही में, कई जगहों पे हुआ था। बिपाट जो गया है वहाँ पे भी हुआ था, इसके अलावा राजगीर है, बेगूसराय वगैरह है, मुंगेर, कई जगहों पे किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से प्रस्तावित पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है कि एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? तो ये गोपालगंज जिले के मीरगंज में, राइट। ये क्या बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से प्रस्तावित भारत पेट्रोलियम जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है बीपीसीएल के एलपीजी क्या है बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास किया गया है। और ये आपका गोपालगंज जिले के मीरगंज में है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि राजकोषीय जो स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है? तो 13वां अंक हो जाएगा, है ना। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है ना बिहार में 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है? तो 13वां स्थान है। बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड के मोतीपुर पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी जो है को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किसने सम्मानित किया है? तो ये बोला जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। गुड, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे कि बिहार के जो है समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड की मोतीपुर पंचायत है एक, वहाँ की मुखिया जो है ना प्रेमा देवी है, और इनको क्या किया गया? तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रेमा देवी आप याद रखिए, ये जो है मोतीपुर की पंचायत की मुखिया है, राइट। और मोदी जी ने इनको सम्मानित किया है। क्या नाम क्या पुरस्कार का? तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार है। आगे देखिए बिहार में पहली बार जेपी गंगापत जो है ना भारतीय वायुसेना के किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया था? सूर्य किरण ने किया है। एक टीम है जो कि भारतीय जो इंडियन एयरफोर्स है उसका जो टीम है सूर्य किरण टीम है, उन्होंने प्रदर्शन किया था इस बार। जो एयर शो जो है ना आपको पता होगा जेपी गंगापत है वहाँ पे किया गया था इस बार, काफ़ी न्यूज़ में आया था।
है ना, ये अप्रैल में किया गया है। आगे देखिए इसमें दिया कि कैरिबियन द्वीप जो है ना त्रिनाड एंड टोबैगो के बारे में दिया कि प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो बक्सर जिले के भेलू भेलूपुर गांव से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये पूछ सकता है तो इसको याद रखो, है ना। ये जो है त्रिनाड एंड टोबैगो को जो है प्रधानमंत्री बनने वाली महिला है और इनका नाम जो है कमला सुशीला प्रसाद विशेषर है। कमला सुशीला प्रसाद विशेषर है और इनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ये बक्सर जिले के भेलपुर से है। आगे बात करेंगे हम लोग बिहार की शाही लीची की होम डिलीवरी के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो ये हो जाएगा ब्लिंकिट और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच में हुआ है। ब्लिंकिट और बिहार लीची उत्पादक के संघ में, है ना। शाही लीची का होम डिलीवरी किया जाएगा इसके लिए, राइट। आगे देखिए बात करेंगे कि एयर मार्शल जो है ना नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है के रूप में नियुक्त किया गया है और वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? सिवान जिले से संबंधित है। नेक्स्ट जो दिया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया? तो ये आपका बिहार का हो जाएगा, है ना। किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना का शुरुआत किया गया? तो ये आपका बिहार से होगा। फिर देखिए इसमें दिया कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये आपका हो जाएगा 13,480 करोड़ रुपए, है ना। क्या बोला गया कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 करोड़ 2025 की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से बिहार से कितने रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, वो शिलान्यास किया है? तो 13,480 करोड़ रुपए, है ना। ये भी देखिए इससे एक और क्वेश्चन बनेगा आपका कि पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस हर साल मनाया जाता है, तो ये आपका 24 अप्रैल 2025 को मनाया जाता है, याद रखेंगे आप इसको। इसके बारे में बोला गया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो क्या है मधुबनी के कितने रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये दिया हुआ है, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए बात करते हैं हम लोग 22 मई 2025 को पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीरपैंती रेलवे स्टेशन जो है जिसको कि भागलपुर बिहार का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओके, पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीरपैंती रेलवे स्टेशन है, भागलपुर में होता है। यहाँ पे आपको पता होगा कि सोलर जो है वो है ना स्थापना किया गया था, सोलर प्लांट जो है वो भागलपुर का पीरपैंती में। और कजरा जो था लखीसराय का, पिछले बार हम लोग पढ़े थे, वहाँ पे भी किया गया है, तो याद रखिए इसको। पीरपैंती भागलपुर में है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनका उद्घाटन किया है। आगे देखिए इसमें दिया है कि खरीफ महाभियान 2025 का शुभारंभ जो है ना किसने किया है? तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है ना। खरीफ महाभियान 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो ये आपका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। आगे बात करेंगे हम लोग की नेपाल की राजधानी काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में आयोजित 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए 8 सदस्यीय भारतीय टीम नेपाल गई थी और इसके मुख्य कोच कौन थे? तो योगेश शिहान ई राहुल श्रीवास्तव। 11वीं इसमें क्या बोला गया कि 16 से 20 मई 2025 के मध्य नेपाल की राजधानी काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में आयोजित 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के लिए 8 सदस्यीय भारतीय टीम नेपाल गई थी और इसके मुख्य कोच कौन थे? तो शिहान ई राहुल श्रीवास्तव। खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया? तो यह 7वां हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह बिहार हो जाएगा, है ना। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह बिहार हो जाएगा। सेपक टकरा खेल काफी यूनिक खेल है दोस्तों, ये नाम याद रखो। और इसमें हमें स्वर्ण पदक मिला है, बिहार को मिला है ना। इसके ऊपर हमने क्या देखा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो था कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया? तो ये 7वां संस्करण था और बिहार में पहली बार किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इस बार क्वेश्चंस काफी बनेंगे इससे, तो इसको आप देख लीजिएगा। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किसने कौन पदक जीता, कितना जीता, ये सारे जो है ना ये डिटेल मैं बाद में करवाऊंगा, लेकिन अभी आप भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे हम लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया? तो ये पटना हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कितने पिंक बसों का परिचालन का लोकार्पण किया? तो ये 20 हो जाएगा, है ना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कितने पिंक बसों का परिचालन का लोकार्पण किया है? तो ये 20 हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे। जानकारी के अनुसार बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग जो है DSTTE ने किस योजना के तहत राज्य के 15 इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच, जर्मन जैसी विदेशी भाषाओं सिखाने की शुरुआत किया है? तो आपका 7 निश्चय हो जाएगा योजना है, राइट। जानकारी के अनुसार बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग ने किस योजना के तहत राज्य के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच तथा जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं सिखाने की शुरुआत किया है? तो आपका 7 निश्चय वन योजना हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इसमें दिया बिहार मध्य बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर और सीनियर बालक एवं बालिका क्या है वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिले में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार का पश्चिम चंपारण जिले के किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमानों के संचालन को मंजूरी दिया था वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा से, है ना। इनकी वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा में भी छोटा सा विमान चलेगा, 19 सीट होगा और आप भी चाहे तो वहाँ पे यात्रा कर सकते हैं। ओके, तो आगे देखिए, इसमें दिया है कि प्राप्त जानकारी अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र के में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लिया? नीलांजना शर्मा हो जाएगा, है ना। ये क्या बोला कि प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लिया? नीलांजना शर्मा हो जाएगा। ओके, नाइस। आगे देखिए, बात करेंगे बिहार के सरकारी तालाबों को विशिष्ट पहचान UID दिलाने और जल निकायों के संरक्षण की दिशा में क्या है? तो गजेट ईयर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो आपका राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने किया है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री क्या है? तो संजय सरावगी इन्होंने किया है। आगे देखिए, इसमें दिया है कि बिहार के किस जिले के काको प्रखंड अंतर्गत पैतृक गांव टीमलपुर में महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये आपका जहानाबाद हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, हम लोग बात करेंगे बिहार के गया शहर का नाम बदल कर क्या रखा गया? तो गया जी रखा गया। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिए। बिहार के जो गया शहर है इनका नाम रख करके बदल करके कर दिया गया है गया जी। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितना करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दिया गया है? तो 4415 करोड़ रुपए का। जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025 से 26 से बढ़ाकर अब तक कर दिया गया है? तो आपका 2029 से 30 हो जाएगा, आप याद रखेंगे। 2029 से 30 कर दिया गया है। फिर देखो, इसमें दिया है कि बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा किया गया? तो 50 लाख रुपये है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो लोग शहीद हुए हैं तो उनको 50 लाख रुपया दिया जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है? तो बिहार जीविका बैंक है, जीविका दीदी जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग का जब BPSC का ट्रेनिंग हुआ था तो उसमें जीविका जो है जो जीविका दीदी लोग कैसे काम करती है उससे रिलेटेड भी एक ट्रिप हुआ था, एक ट्रेनिंग हम लोग को करवाया गया था। तो हम लोग विजिट किए थे। राजगीर में एक ब्लॉक है, राजगीर ब्लॉक ही इनफैक्ट, वहाँ पे गए थे। कुछ लोग को सिलाई ब्लॉक जो है, सिलाव खाजा जहाँ मिलता है वहाँ पे भी ले गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया? तो आपका 36 पदक हो जाएगा, है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में क्या पूछा जा रहा है कि बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान प्राप्त किया? तो 36 पदक हो जाएगा, याद रखेंगे। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते गए क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 7वां संस्करण था इसका, आप याद रखिए। और ये जो है 15वां स्थान हासिल किया और ये 36 पदक हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किन की पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो हो जाएगा आपका सुशील कुमार मोदी का, है ना। सुशील कुमार मोदी जी जो थे वो
बीजेपी के उप मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की तरफ से बिहार के उप मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी के साथ, उनका डेथ हो गया था। और 13 मई को उनका डेथ हुआ, तो वही बोला जा रहा है कि 13 मई को उनको पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा, है ना। ऊपर जो हमने देखा था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 सेकेंड में आपको बता रहा हूँ कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स इससे एक नए क्वेश्चन पक्का पूछेगा। तो यहाँ पे जो दिया है वो देखिए 15वां स्थान बिहार को मिला है ओवरऑल, और 36 पदक हमने जीता था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि महिलाओं को सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का जो संचालन किया गया, ये बिहार में किया गया है। फिर देखिए इसमें दिया कि बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया, तो 35% हो जाएगा, है ना। दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन हो गया बिहार में, जो है दूसरा सबसे ज़्यादा, और 35% ओवरऑल हमारे यहाँ पर है। इसके ऊपर हमने पढ़ा था कि बिहार राज्य सरकार जो है ना महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस जो है ना वो शुरू किया गया है, और ये बिहार में किया गया है। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है, तो ये 100 हो गई है। आगे देखिए इसमें दिया है क्या कि बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया था, ये आपका 2 हो जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए, इसमें बिहार का कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया था, ये 2 हो जाएगा। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ जो मृत्यु दर है इस घटकर कितना हो गया, तो 100 हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं, आपको पता होगा। ये 1 लाख में कैलकुलेट किया जाता है ना। 1 लाख में जो है ना कितनी जो महिलाएं हैं जो जो बच्चों को जन्म दे रही है, और कितना डेथ हो जाता है कितने महिलाओं का सॉरी, तो उसी के बारे में बताया जा रहा था। ये भी घट के 100 हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आगे देखिए जो रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया वो 2 है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जून 2025 के बारे में। 6 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने का घोषणा किया गया है, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा, तो ये राजगीर हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों 1 सेकंड में आपको बता दूं कि आप अभी हैं यूपीएससी पीसीएस अकेडमी में, आप करंट अफेयर सुन रहे हैं। बिहार स्पेशल करंट अफेयर है, या बीपीएससी प्लस अन्य किसी भी एग्जाम बिहार रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी यूजफुल होगा आपको। और मैं हूँ सुबोध राय, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, जिसे फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोलते हैं, 69 बीपीएससी के थ्रू। ओके, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी डाउट, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमने टेलीग्राम आईडी और इंस्टाग्राम आईडी प्लस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं डाल दूंगा, प्लस कमेंट में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे कि 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया था, पटना में किया गया है, राइट। ये किया गया पटना में। आगे देखिए इसमें दिया है ये क्या है, तो विक्रम लॉक कैनल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना है। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया है कि बिहार सरकार ने वृद्ध विधवा एवं दिव्यांग नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बनाकर कितना कर दिया, तो 1100 रुपये कर दिया गया, है ना। बिहार सरकार ने वृद्ध विधवा एवं दिव्यांग नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 1100 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। फिर देखिए बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा किया गया, तो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक, है ना। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई, तो कक्षा 6 से कक्षा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस तरह का चीज़ पूछ सकता है, आप इसको याद रखिए, है ना। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा किया गया, तो कक्षा 6 से कक्षा 8 हो जाएगा। किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है, तो बिहार हो जाएगा, है ना। किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है, तो आपका बिहार हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग कि नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है, तो बिहार हो जाएगा, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा है, तो ये बिहार है। इसके ऊपर हमने क्या देखा कि किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक है, तो बिहार में। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरे इंडिया में पहला है दोस्त, तो इसलिए जो भी चीज़ देखो पहला होता है, इस तरह का चीज़ वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यह है पहला बीज जीन बैंक। और ऊपर हमने देखा कि किस स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए घोषणा किया गया बिहार सरकार द्वारा, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक जो है ना सभी को कंप्यूटर शिक्षा दिया जाएगा। आगे देखिए इसमें दिया है कि पटना अवस्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह
स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया? तो ये हो जाएगा आपका 30 साल, है ना। पटना अवस्थित मोइनुलहक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा एंड 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था? 30 साल। NAAC यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर है। ओके, सबौर जो भागलपुर है उनको ए ग्रेड प्रदान किया गया नाक के द्वारा। नाक क्या होता है? तो पूरे इंडिया का क्या करता है? तो विश्वविद्यालयों को ये ग्रेड प्रदान करता है, राइट। आगे देखिए, इसमें दिया कि बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये अशोक कुमार को किया गया है ना। बाल सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा क्या है कि पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया गया? तो अशोक कुमार। किस राज्यों में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो, जिसको STF ये गठन की मंजूरी दिया गया? तो बिहार हो जाएगा। फिर देखिए, इसमें दिया कि बिहार सरकार द्वारा सरकार के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य सरकार को गठन किया गया? तो 3 को किया गया है ना। बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोग का गठन किया गया? तो 3 हो गया। फिर देखिए, इसमें दिया कि किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो बिहार। किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए क्या है कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा किया है? तो बिहार हो जाएगा। फिर देखिए, इसमें दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया? तो औरंगाबाद हो जाएगा, है ना। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास है? तो औरंगाबाद है। आगे देखिए, इसमें दिया है कि 1 से लेकर के 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो राजगीर में किया गया है। नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के लिए कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो एक भी नहीं हो जाएगा। नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया? तो एक भी को नहीं दिया गया। ऊपर हमने देखा, ये इंपॉर्टेंट चीज़, इसको भी याद रखेंगे कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का जो है ना वो आयोजन किया गया था, तो वो राजगीर में किया गया था। आगे देखिए, इसमें दिया है कि खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में? तो पूर्णिया में। ओके, नाम रखने के लिए इजी है याद करने के लिए, यानी पूरन, पौ से पूरन देवी और इधर पौ से पूर्णिया, है ना, दोनों सेम है। आगे देखिए, बात करेंगे हम लोग 6 से 8 जून तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ पे किया गया? तो राजगीर में किया गया है। नेक्स्ट जो है आपका ये दिया है क्या, पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछता है अक्सर, आपको याद रखना है। विपुल मनुभाई पंचोली, है ना। आदित्य पंचोली जो हमारे एक्टर हैं, आप याद कर सकते हैं उसी से कि ये भी पंचोली जी हैं। इनका नाम जो है वो विपुल मनुभाई पंचोली, और मोस्ट प्रोबेबली गुजरात से होंगे। तो इस तरह का भाई जो है ये नाम में वही गुजरात में यूज होता है ना। जैसे आपने देखा नरेंद्र दामोदर भाई, है ना, इस तरह की चीज़ें। आगे देखिए, इसमें दिया है ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के वीर जवान हवलदार सुनील सिंह किस गांव के रहने वाले थे? तो ये थे आपके नरबतपुर, चौसा प्रखंड, बक्सर जिला, है ना। चौसा वही जगह जहाँ पे युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में, चौसा का युद्ध। आगे देखिए, इसमें दिया है कि नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार के द्वारा केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई है? तो 90% का, है ना। कितने प्रतिशत अंशदान का अनुरोध किया गया? तो 90% हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023 से 24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार के किस श्रेणी में जगह दी गई है? तो आकांक्षी जिला जो है वो दिया गया है। ये दिया है कि बिहार सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023 से 24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी है? तो ये आपका आकांक्षी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया कि बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो आपका 2 हो जाएंगे, यानी कि नेहा झा मनी एवं मुन्नी कामत को किया गया है ना। नेहा झा मनी एवं मुन्नी कामत को किया गया है। फिर देखिए, इसमें क्या है, PM श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान हो जाएगा। आगे इसमें देखिए क्या है कि बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने विरासत वृक्ष को घोषित किया है? तो 32 को किया है।
ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो बिहार हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्त, जो भी देखो इस तरह का पहला होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उस तरह ये दिया गया कि ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य है बिहार बना। समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया। इनका अध्यक्ष बनाया गया किनको? तो प्रोफेसर अप्सरा को बनाया गया है। प्रोफेसर अप्सरा जी जो है इनको क्या किया गया है? तो राज्य का समाज कल्याण विभाग ने क्या किया? बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है प्रोफेसर अप्सरा जी को। और ऊपर हमने देखा ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य जो था वो बिहार था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय जो विश्वविद्यालय के कुलपति जो है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको देखो, यह सचिन चतुर्वेदी है ना। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति जो है कौन बने हैं? तो इनका नाम है सचिन चतुर्वेदी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये ऐश्वर्या राज ने जीता है ना। मिसेज जो बिहार है 2025 का खिताब किसने जीता? तो ऐश्वर्या राज ने जीता है। आगे देखिए, इसमें दिया है कि पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया? तो 891 हो गया दोस्तों, याद रखिए इसको। पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया? तो 891 हो गया। इसके ऊपर हमने क्या देखा? मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता था? तो ऐश्वर्या राज ने जीता है, ऐश्वर्या राज ने। और इसके ऊपर हमने देखा कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति कौन बने? तो सचिन चतुर्वेदी जी को बनाया गया है, जो काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। आगे देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का जो है ना उद्घाटन किस जिले में किया? तो पटना में किया है ना। ये बिहार का जो है, पूरे बिहार में पहला डबल डेकर बनाया गया है, यानी कि एक ही पुल पे ऊपर में जो है मान लो गाड़ियाँ चलेगी, नॉर्मल गाड़ी, बस, कार वगैरह, और नीचे जो है वो रेलवे के लिए बनाया जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं डबल डेकर। तो पटना में किया जाएगा पूरे बिहार में। और बिहार का लिंगानुपात घट कर कितना हो गया? तो 891 हो गया। पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के अनुसार ऐसा हुआ है, जो कि चिंताजनक बात है। 891 बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? तो हो जाएगा 200, है ना। ये दिया गया है आपका कि सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने का। तरकारी आपको पता होगा वेजिटेबल को बोलते हैं यहाँ पे बिहार में, है ना। वेजिटेबल जो होता है, जो बना हुआ वेजिटेबल होता है, उसको तरकारी बोलते हैं। तो ये तरकारी आउटलेट बनाए मंजूरी दी गई है, तो ये 200 हो गया, है ना, जिसको आप सब्जी बोलते हो वो है। ओके गाइस, तो मुझे लग रहा है कि ये जून तक का हमने, यानी कि 6 महीने का हमने बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर खत्म कर लिया है अभी। ठीक है, तो आप सब इसको रिवाइज कीजिए फिलहाल। और पार्ट इसका जो है ना, दूसरा पार्ट जो है मैं फिर लाऊंगा, जो कि जुलाई से लेकर दिसंबर है, वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो इसको बार बार रिवाइज कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक है। और कोई भी डाउट है आगे कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली पूछिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी हमने इस लिंक में मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लस कमेंट में भी रहेगा। प्लस मेरा टेलीग्राम आईडी भी है, एंड मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी सारे जो अपडेट्स वगैरह हैं, कोई भी मटेरियल है तो वहाँ मैं देता रहूँगा। ठीक है गैस, तो आप सबको सुनने के लिए काफ़ी धन्यवाद। और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ सुबोध राय, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी 69 BPSC। तो गैस, टेक केयर, बाय बाय, एंड आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छा से पढ़ते रहिए। ओके, बाय।